हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 में जितनी भी पोस्ट है उसके अंदर क्या क्या काम होता है और डिपार्टमेंट में थोड़ी बहुत चीजें जो चेंजेस हैं वो जो होने वाले और हुए हैं रिसेंट में वो देखेंगे। प्लस एसएससी सीजीएल के जो पोस्ट है उनकी थोड़ी थोड़ी प्रोफाइल में डिस्कस करूंगा, बाकी पोस्ट के बारे में भी बताऊंगा। प्लस कुछ चीजें लाइक की सीपीटी टेस्ट इससे रिलेटेड चीजें शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत खास है जो एसएससी सीजीएल 2023 मेंस में अपियर हुए हैं और 24 में भी पोस्ट लेंगे, ताकि उन्हें थोड़ा बहुत पोस्ट का एक आइडिया रहे। हमारे टाइम पे जब हम तैयारी करते थे तो कोई भी ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं थी जहां से हमें पोस्ट का पता चल पाता। ना ही कोई ऐसा बंदा था या कोई मेंटोर था जो हमें पोस्ट से रिलेटेड चीजें बता पाए कि किस पोस्ट में थोड़ा बहुत क्या काम होता है। आफ्टर स्ट्रगलिंग अ लॉट मुझे ये चीजें समझ आने लगी कि इनकी कितनी ज्यादा वैल्यू है। तो इन चीजों को समझने के बाद आई एम हेयर टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस, और जो भी मेरे रहे हैं वेदर दे आर वेदर जो भी जिस भी डिपार्टमेंट का रहा हो, चाहे वो इनकम टैक्स में मेरे काम का हो या फिर एक्साइज एरा में रहा हो या आप जीएसटी का रहा हो और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनका रहा हो, तो मैं ये सारी चीज़ें और जो जिसने जैसे डिसीजंस लिए, क्योंकि इतना टाइम हो गया, लगभग आप देखोगे मेरी सर्विस को 8 ईयर्स हो गए। तो जिसने जो काम किया या जो जिस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में माइग्रेट किया, वो सारी चीज़ें इन आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगा, कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। प्लस मैं ऐसी चीज़ें भी शेयर करूंगा, जैसे कुछ बच्चों ने बोला था कमेंट्स में कि सर आप एएसओ सीएसएस वर्सेस एक्साइज इंस्पेक्टर या एएसओ एमईए वर्सेस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इस टाइप से चीज़ें शेयर करो, ताकि हमें उनके प्रोस कॉन्स और उनमें अगर जाना है इन डिपार्टमेंट में तो क्या प्रोसीजर्स मतलब अडॉप्ट होंगे कि हम कैसे इनके अंदर एक्सेलिंग कर पाएंगे अपनी, ठीक है। तो मैं आज की वीडियो में आपके साथ यही शेयर करूंगा। माय नेम इज हेमंत, मेरे बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन में है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैं उन्हें ये चीज़ बता देता हूँ। आपका ये वाला एग्जाम निकले ना निकले, आगे वाले एग्जाम में इंग्लिश में बहुत बच्चे जो है लैग करते हैं रीडिंग पोर्शन की वजह से। काफी ज्यादा बच्चे पूछते हैं कि सर रीडिंग के लिए हम क्या करें। रीडिंग में मैं पहले भी ये बताता आया था कि आप पैसेजेस को पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें, जितना ज्यादा हो जाए अपने रीडिंग पोर्शन स्ट्रांग रखें। तो ऐसे ही पैसेज में बच्चे बहुत ज्यादा अटकते थे। नियॉन पब्लिकेशन की ये वाली बुक है पैसेज की, ये बुक आप खरीद सकते हो। इस बुक के अंदर आप देखोगे कि पैसेज के सॉल्यूशन भी दिए गए हैं आपको। 5 गोल्डन कैटेगरीज है, 155 पैसेज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला के 900 से ज्यादा इसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस पतली सी बुक में, ठीक है। सितंबर 2023 तक के सारे पैसेज आपको इस बुक में मिलेंगे। तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया बुक है, पतली सी बुक है, नियॉन पब्लिकेशन। और भी बहुत सारी बुक आती है, पीक्यूआरएस की भी आती है नियॉन की, और भी इंग्लिश की वर्ड पावर हो गई वोकेबलरी के लिए, ठीक है। ये सारी बुक आप ले सकते हो फ्री में। ये बुक्स आपको टेलीग्राम एसएससी कोर 1 2 3 पर या नियॉन पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इस पैसेज बुक के अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो इससे आपको चीजें समझ आएंगी कि कैसे आपको पैसेज पढ़ना है और कैसे उसको क्वेश्चंस करने हैं। एक ही बारी में पैसेज पढ़ के पांचों क्वेश्चन आपके एक बारी में हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हो आपकी सीजीएल 2023 की ये वैकेंसीज है 18 अगस्त को जो आई थी, ठीक है। इसमें आपका पहला डिपार्टमेंट है A01 इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट कैग। इसके अंदर डब्ल्यू की यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट होती है। ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर क्या काम करता है, देखिए हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट फंक्शनरीज है। कैग एक हमारा वन ऑफ द, ये कह सकते हो कि प्रिंसिपल डिपार्टमेंट जो सबको चेक करता है। यानी जैसे अगर कोई हॉस्पिटल काम कर रहा है तो उसके अंदर जो फंड्स आए हैं या जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट किए उनमें उन्होंने कितने एक्सपेंडिचर, उन्होंने क्या क्या दिखाया है, एक तरीके से उनकी बैलेंस शीट जो रहती है उनको ऑडिट करना। यानी उन्होंने कितना प्रॉफिट किस चीज से लिया है, वो सब सही है या नहीं है। इसी टाइप से जीएसटी, इनकम टैक्स, पुलिस हेडक्वार्टर्स, हर डिपार्टमेंट की ऑडिटिंग कैग करता है। ऑडिटर डब्ल्यू ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं, दोनों फील्ड पे एक साथ जाते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर एओ, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो डब्ल्यू और ऑडिटर में ज्यादा फर्क नहीं है एक्सेप्ट देयर ग्रेड पे, जो कि बहुत डिफरेंस है, जिसमें दूसरा कि डब्ल्यू जल्दी सीनियर एओ बन जाता है तो ऑब्वियसली वो उसके सीनियर हो जाता है। तो इसलिए डब्ल्यू की थोड़ी ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। डब्ल्यू पहले यूपीएससी से हायर होते थे या रिक्रूट होते थे, ठीक है। तो आप देख रहे हो इस बार 225 वैकेंसीज है, तो अच्छी पोस्ट होती है। पर इसका एक ड्रॉबैक ये रहता है कि अगर आप कमर्शियल हो तो आपको कमर्शियल में डालते हैं तो फिर आप साउथ में ज़्यादा वैकेंसीज रहती है, इसकी वैकेंसीज का आइडिया नहीं रहता, जिस वजह से पोस्ट थोड़ी सी
लो हो जाती है कंपेरेटिव टू अदर पोस्ट बिकॉज ऑफ दी इसकी पोस्टिंग। और पोस्टिंग एक बार जहाँ हो जाती है तो वहीं रहती है, ट्रांसफर बड़ा मुश्किल है इसके अंदर। हालांकि अवेलेबल है कुछ ग्राउंड्स पर जैसे, ठीक है, बट उनमें फिर बहुत ही मुश्किल होता है। डेपुटेशन पर आप एक जगह से दूसरी जगह स्विफ्ट शिफ्ट कर जाते हो, ठीक है, वो भी स्विफ्टली नहीं कर पाते, ठीक है। तो कलर ब्लाइंड इसमें एलिजिबल है। अब दूसरी अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर में मेनली अकाउंट्स के काम होते हैं, यानी किसी कोई रिटायर हो रहा है तो पेंशन और जितने भी उनके बिल्स हैं जो टूरिंग पर गए हैं वो सारे काम। ये थोड़ी मोर और लेस ज्यादा स्टेबल है रेदर देन ऑडिट ऑफिसर। बट ऑडिट ऑफिसर का अलग चार्म होता है, दे गेट द पावर। उनसे डिपार्टमेंट जो है थोड़ा सा स्केयर भी रहते हैं कि अगर कोई गलती पाई गई तो ऑडिट ने पैरा अगर रेज किया है, ऑडिट ने अगर गलती ढूंढी है तो उसको डिफिकल्ट हो जाता है जल्दी से रेक्टिफाई करना, ठीक है। इसके बाद आता है सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस एएसओ सीएसएस B03। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो डेडिकेटेड बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या पूरी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो डाल दूंगा जो जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये भी आपकी सीपीटी पोस्ट है, यानी इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कंप्यूटर के हायर मार्क्स आने चाहिए। टाइपिंग तो आपका क्वालिफाई होना ही चाहिए। टाइपिंग की भी इसकी एक अलग कट ऑफ जाएगी, यानी कि 7% एरर समथिंग रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए, वरना बाकी कैटेगरीज के लिए 20%। इसके बाद है इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी। आईबी की जो पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें बेसिकली आपको आईबी का जो स्टाफ है, जो भी आपके एसीआई जो भी लेवल का आईबी का स्टाफ है, बाहर है किसी और एजेंसी में या लोन पर है किस डेपुटेशन पर है, तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, उनकी छुट्टियां देखना, उनकी बिल्स देखना, आईबी के स्टाफ जहां जहां जा रहे हैं, ये काम है। इसके अंदर सेलुलर फोन, मोबाइल फोन ले जाना अंदर अलाउड नहीं रहता है। इसमें आपको 20% एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है बेसिक की, यानी 45,000 बेसिक है तो उसमें 9,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा जुड़ के मिलते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको सीपीटी रिक्वायर्ड नहीं है, डेस्ट रहेगा। डेस्ट में आपकी जो है वही क्राइटेरिया जो डिफाइंड है, यानी आपकी 20% जनरल का एरर अलाउ होगा और 18 नंबर कंप्यूटर में जनरल के। इसमें कलर ब्लाइंड जो है वो सुटेबल नहीं है। रेलवेज की बात करूं तो रेलवेज में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, रेलवेज का जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है ये भी आपका बढ़िया पोस्ट है, इसमें सीपीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कलर ब्लाइंड एलिजिबल है। यहाँ पर रेलवे में आप एएसओ को पास मिलते हैं, साल में आप 2 बार इधर उधर जा सकते हो ऑल ओवर इंडिया, प्लस आपकी किसी की भी टिकट कंफर्म करा सकते हो। यू गेट दी लिंक्स जो रेलवेज में है, क्योंकि आप वहाँ के हेडक्वार्टर्स में रहते हो। दूसरा, रेलवेज में जो है आपकी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट वर्कलोड नहीं है, पर प्रमोशंस उतने अच्छे नहीं है जितने सीएसएस में है। वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट मानी जाती है रेलवे बिकॉज ऑफ दी इट्स फैसिलिटीज, जब आप रेलवे ट्रेवल करोगे तो, ठीक है। उसके बाद आता है एमईए। एमईए आपको सबको पता है, एक डिटेल्ड वीडियो हम बना चुके हैं, वो आप देख लेना, उसमें एक एक चीज मैंने बारीकी से डिस्कस करी है प्लेलिस्ट में। एएफएचक्यू का एएसओ एएफएचक्यू अच्छी पोस्ट है, इसके अंदर जो है आपकी दिल्ली पोस्टिंग होती है, इसमें भी आईबी की तरह, आईबी में ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग है, मैं बताना ऊपर रह गया थोड़ा सा, ठीक है। तो आईबी ऐसा नहीं कि दिल्ली में ही रहेगी, बट मेजरली दिल्ली में रहती है, रीजनल हेडक्वार्टर में भी आपका कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। एएफएचक्यू दिल्ली बेस्ड है। एएफएचक्यू में आपको फैसिलिटीज मिल जाती है कुछ, जैसे कैंटीन का कार्ड, सीएसडी कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट का, प्लस एएफएचक्यू का ऑफिस एक जगह लोकेटेड है, तो आपका ऐसा नहीं ट्रांसफर हो जाएगा जैसे लाइक सीएसएस जहां आप किसी और ऑफिस में जा सकते हैं। तो एएफएचक्यू में आपके जो है अंदर वर्क में सीट के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आपकी सीट कौन सी है। अगर आप डायरेक्ट आर्मी वालों का, नेवी वालों का, किसी का ऐसा देख रहे हैं वर्क, जो थोड़ा बिहेवियर जिनका बटालियन जिसका भी देख रहे हैं आप, उनका अलग है, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वरना स्मूथ चलती है वहां भी। सीट टू सीट वेरी करेगा, और थोड़ा डिफेंस कल्चर आपको देखने को रहता है, टाइमिंग वगैरह थोड़ी पंक्चुअल चीजें रहती है कुछ कुछ सीट पर, इट वेरीज फ्रॉम सीट टू सीट। इलेक्शन कमीशन वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। इलेक्शन कमीशन में आपके प्रमोशंस फास्ट है। इलेक्शन कमीशन में आप जो है वो जाते हो तो आपको बहुत तेजी से आप प्रोग्रेस कर जाते हो, यानी कि 4-5 साल में आप सेक्शन ऑफिसर बन सकते हो। प्लस इसमें वर्कलोड काफी कम रहता है, अनलाइक सीएसएस और रेलवे और एएफएचक्यू। इलेक्शन कमीशन में सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा वर्कलोड बढ़ता है, वहां भी इनको फिर टूरिंग करते हैं, अलग अलग जगह इनको पोस्ट करा जा सकता है इलेक्शन के टाइम पर सिर्फ, ठीक है। तो इलेक्शन के टाइम पर थोड़ा माहौल अलग हो जाता है इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि यही सारे कोऑर्डिनेशन का हेडक्वार्टर है। अब एनआईसी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इसमें ज्यादा सीट नहीं है तो आई विल नॉट डिस्कस। सेम एमईआईटी, सेम सीएटी, कैट में आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है ऑल ओवर इंडिया, तो इसको सोच समझ के भरना। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इसमें वर्क आपके जितने भी कैट की ब्रांचेस है वहां पर उनसे रिलेटेड रहेगा केसेस से। एमपीए मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, बहुत अच्छी पोस्ट है, लेवल 7 की है। पार्लियामेंट के जितने काम है वो देखे जाते हैं यहाँ पर।
तो इसमें आपके जो लाइजनिंग कॉन्टेक्ट बनते हैं वो बहुत बड़े लेवल के बनते हैं। आप बड़े बड़े मिनिस्टर्स, इनसे आप कभी ना कभी टच में आते हो जब आप सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी बनते हो। और इसमें बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं जो डील करते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये थोड़ी सी पोस्ट टूरिज्म में आपका देखने का है, ये भी एक ही पोस्ट है तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा ज़्यादा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा अभी। विजिलेंस कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंट्रल विजिलेंस, एक ही पोस्ट है। यहाँ बड़े बड़े आईएएस तक के अगर कोई करप्शन का केस है तो यही आता है वो। तो आप समझ सकते हो कि क्या लेवल रहता होगा एएसओ एसओ का जो डील करते हैं। हमारे टाइम पर 2013-14 में इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती थी, एक टॉप पोस्ट यही रहती थी जो सबसे पहले भरती थी, हायर टॉपर इसी को लेते थे, क्योंकि इसमें जो कॉन्टेक्ट बिल्डिंग है वो बहुत जबरदस्त है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक्साइज इंस्पेक्टर की मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख लेना। इसमें किस पोस्ट पर कितने नंबर पर आपको ये कहाँ मिल सकती है, इसका पोस्ट प्रेफरेंस सर्वे मैंने कराया है, उसके बाद ही हम उस पर डिसीजन ले पाएंगे। तो जिसने नहीं भरा है वो पोस्ट प्रेफरेंस सर्वे जरूर भरे, और उसका लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम एसएससी कोर 123 पर भी और डिस्क्रिप्शन में भी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में प्रिवेंटिव ऑफिसर वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है ये भी। पूरे कस्टम में डॉक पे जहाँ प्रिवेंटिव ऑफिसर ही इज द किंग, क्योंकि वहां पर सब कुछ उनके हिसाब से होगा। कोई भी शिप अगर आता है तो बिल ऑफ एंट्री शिप के आने से पहले प्रिवेंटिव ऑफिसर को दी जाती है। प्रिवेंटिव ऑफिसर ही एक अकेला ऐसा ऑफिसर है जो जहाज के अंदर, पानी वाला हो या कोई एयरप्लेन हो तो उसके अंदर घुस सकता है, ठीक है। तो रमेजिंग एंड इंटेलिजेंस बोलते हैं इसे, R&I। सिर्फ प्रिवेंटिव ऑफिसर अंदर जाके चेक कर सकता है कि जहाज में क्या अलाउड था, परमिसिबल, और क्या अंदर आया है। यू कैन सी, कोई और नहीं जा सकता जहाज के अंदर एक्सेप्ट प्रिवेंटिव ऑफिसर। ना पुलिस के कोई आईपीएस, ना कोई और अधिकारी कहीं का, सिर्फ ना कस्टम के कोई और अधिकारी, सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव ऑफिसर को ये पावर है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई बिल जा रहा है यहाँ से तो उसके अंदर उसके पास उसके सब कुछ डॉक्यूमेंट है या नहीं है, एक्सपोर्ट बिल है या नहीं है, मैनिफेस्ट है या नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें। अब हम बात करेंगे इसके बाद प्रिवेंटिव ऑफिसर में कुछ और चीजें भी हैं कि अगर आप स्मगलिंग एयरपोर्ट पर हो तो स्मगलिंग देखना। कोई भी अगर गोल्ड लेके आ रहा है परमिसिबल लिमिट यानी कि 20 ग्राम 40 ग्राम मेल फीमेल की जो है उससे ज्यादा, तो वो चेक करने का। या कोई ड्रग्स लेके आ रहा है किस क्वांटिटी में है, ये सारी चीजें प्रिवेंटिव ऑफिसर जिसको चाहे उसको मर्जी रोक सकता है, बेस्ड ऑन इज और हर इंटेलिजेंस सस्पेक्ट जो भी रहे, ठीक है। तो एक कस्टम का एक अलग चार्म है जो आपको व्हाइट यूनिफॉर्म पहन के समझ आएगा, और बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये भी, ठीक है। It is better than GST inspector or excise inspector if you get the posting in same place at same place। यानी अगर आपको मुंबई में मिल रहे हैं दोनों तो कस्टम्स इज बेटर देन जीएसटी, अगर आपको चेन्नई में मिल रहे हैं तो कस्टम्स इज बेटर। तो मैंने पहले भी बहुत बार ये चीजें गाइड करी है, इफ यू टेक योर डिसीजन तो आप इन चीजों को ध्यान में रख के ले सकते हो। प्लस सिर्फ यही वीडियो देख के आपको डिसीजन नहीं लेना है, आपको और अपनी थोड़ी रिसर्च करनी है, आपको और सीनियर से बात करनी है अगर आपके कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। इंस्पेक्टर एग्जामिनर, एग्जामिनर इसको बहुत बड़ा किंग माना जाता था पोर्ट का, क्योंकि एग्जामिनर क्या है, एग्जामिनेशन पावर है, सिर्फ एग्जामिनर के को डेलीगेट किया और अप्रेजर को, एग्जामिनर से जो प्रमोट होते हैं। इसमें क्या करना होता है, आपको जो माल उतरा, सपोज कोई कार्गो से माल उतरा मुंबई के किसी पोर्ट पे, चेन्नई के तुतीकोरिन पर, या फिर आपका कोई विशाखापट्टनम के किसी पोर्ट पे, या गुजरात के कांडला मुंद्रा पे, ठीक है, जहां पर एक्साइज वाले एग्जामिनर का काम करते हैं गुजरात में, बाकी जगह पर एग्जामिनर अलग है। एग्जामिनर में वो चीज जो है उसको खोल के कंटेनर को इतनी पावर है कि आपको वो चेक करना। हालांकि अब आरएमएस सिस्टम आ गया रिस्क मैनेजमेंट, जिसके बाद से आप खुद से नहीं बट कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड ही कंटेनर खोलते हैं। उसमें आपका देखने का काम रहता है कि क्या कंटेनर के अंदर सामान है, गुड्स वही है जो उसने डिक्लेयर करे हुए हैं या कुछ अलग है, वही ड्यूटी है जो उसने डिक्लेयर करे है। सपोज कोई पेपर है, पेपर 10 क्वालिटी के आते हैं, हल्का पेपर, लग्जरी पेपर, तो अगर उसने कोई लग्जरी पेपर को अपना रद्दी वाले पेपर में ड्यूटी डिक्लेयर कर रखी है तो उस पर उसको रिजेक्शन बनता है, ठीक है, वो माल पर और सीज भी होता है। ऐसे ही किसी ने पाउडर में टेल्कम पाउडर की अलग अलग वेराइटीज है, ऐसे बहुत सारे कुछ अलग गुड्स भेजे हुए हैं, तो ये सारे इसके अंदर आते हैं। स्क्रैप हो गए, बाहर से रैग्स हो गए जो कपड़े आते हैं, ठीक है, ये सारे काम को एग्जामिनेशन करता है डॉक पे। ऐसे ही प्लेन से ये सारे काम एग्जामिनर के हैं। एग्जामिनर का प्रमोशन बहुत फास्ट होता है, एग्जामिनर लगभग लगभग 4 से 5 साल में अप्रेजर बन जाते हैं, और अप्रेजर बनने के 10 से 15 20 साल में असिस्टेंट कमिश्नर, 15 साल के अंदर, यानी 20 साल में। यानी आप देखोगे कि जीएसटी इंस्पेक्टर 30 साल में बन रहा है तो एग्जामिनर 20 साल 15 साल, इस टाइप से रेंज रहती है, डिपेंड कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर ईडी, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, इसमें भी 4 साल में प्रमोट हो जाते हैं एनफोर्समेंट ऑफिसर, उसके बाद 5-6 साल में असिस्टेंट डायरेक्टर।
इस पोस्ट के अंदर आपको मेनली वर्क जो करना होता है इन्वेस्टिगेशन का, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, यानी हवाला का जो पैसा इधर उधर हो रहा है, अगर आपकी इंटेल है या आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिल रही है या आपका कोई और केस से लिंक्ड है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो बैंकिंग से रिलेटेड फ्रॉड है वो सारे अब ईडी को दिए जाते हैं। कोई बैंक को करके चले गया, जैसे ललित मोदी, आपने जो भी नाम सुने होंगे, नीरव मोदी, ये सारे इसमें आते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ईडी के प्रमोशन, ईडी में एक चीज है कि ईडी में आपका जो है ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग रहती है और हर प्रमोशन पर ट्रांसफर हो जाता है। और कहीं पर भी हो सकता है, सपोज यू आर फ्रॉम दिल्ली तो आप चेन्नई भी जा सकते हो ऑन प्रमोशन। और अब इसमें पोस्टिंग पहले रैंडम थी, अब मेरिट बेस्ड, यानी एसएससी की मेरिट प्लस ये एक डिपार्टमेंट एग्जाम लेते हैं आफ्टर योर ट्रेनिंग देने के बाद। पहले ट्रेनिंग भी नहीं ऐसे होती थी जिसके बाद आपकी पोस्टिंग डिसाइड हो, तो अब ट्रेनिंग के बाद ही आपको जो है एग्जाम, ट्रेनिंग वाले प्लस एसएससी के उसके हिसाब से आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको अलॉट करते हैं। ठीक है, बाकियों में तो आपको पता है मेरिट बेस्ड है ही। अब आगे चलते हैं, इंस्पेक्टर पोस्ट, पोस्टल इंस्पेक्टर जो है डिपार्टमेंट पोस्ट के अंदर अच्छी पोस्ट होती है। ठीक है, इसके अंदर एक चीज है कि आपकी जो है पोस्टिंग ट्रांसफर हो सकता है, यानी अगर आप कहीं चेन्नई में हो तो 1 साल के बाद अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, होम रीजन में आ सकते हो। और ये काफी अच्छी पोस्ट है। इंस्पेक्टर जब प्रमोट हो जाता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जब बनते हैं या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की डेलीगेट कर देते हैं इनको, इंस्पेक्टर को, तो इनके पास बहुत पावर होती है पूरा पोस्ट ऑफिस की कहीं पर भी जाके इंस्पेक्शन करना, किस पोस्ट ऑफिस में क्या हो रहा है, क्या गुड्स आ रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, सही से काम हो रहा है नहीं हो रहा, सारा काम इंस्पेक्टर कर सकता है कहीं भी किसी भी उस जुडिक्शन में जाके। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे एक डिटेल वीडियो हमने बना रखी है, वो देख लेना आप। ठीक है, और इसके बाद सीबीआई सब इंस्पेक्टर पे एक डिटेल वीडियो मैं पोस्ट प्रेफरेंस से पहले ट्राई करूंगा एक बनाने की। ठीक है, क्योंकि इस बार इसकी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं और बच्चों को ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है इसका। ठीक है, इसमें भी आपका अगर देखा जाए तो प्रमोशन जो है 7-8 साल से पहले अभी नहीं हो रहा है, 6-7 साल से ज़्यादा ही लग रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप देखोगे तो 16 बैच वाले प्रमोट नहीं हुए जिन्होंने 2016, जिन्होंने 18 में ज्वाइन किया था, 5 साल से ज़्यादा हो चुके। तो इस सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने में भी टाइम लग जाता है और ऑलमोस्ट वर्क प्रोफाइल सही चलता है। इसमें भी आपका डिपेंड करता है आप किस स्टेट में हो। पोस्टिंग रैंडम होती है तो काफ़ी हेक्टिक इसकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पे आपको पढ़ने की छुट्टी भी नहीं मिलेगी, अगर आपका एग्जाम है तो आपको एग्जाम जाने की छुट्टी नहीं मिलेगी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें थोड़ा टफ रहता है कि आप अगर सोचे आपने कोई एग्जाम देना है तो आप इजीली इसमें जाके नहीं दे पाओगे, ट्रेनिंग पे आपको रिलीव नहीं किया जाएगा। इवन वाइल बीइंग इन अ जॉब आप साल में 2 या 3 बार ही एग्जाम देने जा सकते हो, तो थोड़ा वैसी है। और पूरे दिन इसमें काम रहता है, वर्कलोड काफ़ी है। हालांकि थोड़ी प्रेस्टिजियस पावर है बट वो यूजलेस हो जाती है जब आपको पर्सनली उतना टाइम अपने लिए या फैमिली के लिए या फिर और चीज़ों में नहीं निकाल पाते हो, आपको आपको करियर में एक्सेलिंग करनी है, प्रोग्रेस करनी है, तो उस टाइम पर। ठीक है, बाकी सारी पोस्ट एक एक दो दो हैं तो अभी मैं इन्हें डिस्कस ज़्यादा नहीं करूंगा बिकॉज वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूँ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पर, B32। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में सीपीटी रिक्वायर्ड है और ये एक अच्छी पोस्ट है बिकॉज इसमें आपको 4 से 5 साल में आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाओगे। अकॉर्डिंग टू रूल 5 साल है बट उससे पहले भी बन सकते हो अगर आप एग्जाम निकालते हो, जो कि अब होंगे एलडीसी। तो ये अच्छा है, 2.5 साल में भी बन सकते हो, बाकी 5 में तो आप बन ही जाओगे इंस्पेक्टर। तो इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि आप जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट को कम नंबर पे लेके इस पोस्ट से फिर वहां पर प्रमोट हो सकते हो। अगर मैं वर्क की बात करूं, ग्राउंड लेवल वर्क की, क्योंकि काफी कुछ बच्चे ये पूछते थे सर एक्चुअल वर्क बताओ, तो मैं इस डिपार्टमेंट में बहुत टाइम से रहा हूँ और अभी भी हूं, तो एक्चुअल वर्क इसका क्लरिकल ही है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को टेक्निकल या फिर एग्जीक्यूटिव वर्क नहीं दिया गया है, क्लरिकल वर्क है। आपको सैलरी बनानी, आपको ऑर्डर्स देखने, आपको बिल्स क्लियर करने, इस टाइप का ही काम करना है। तो 5 साल तक आप यही काम करोगे, उसके बाद जब प्रमोशन हो जाएगा इंस्पेक्टर तब आपको एग्जीक्यूटिव लेवल का काम मिलेगा। तो अभी फिलहाल में इसका काम ग्राउंड लेवल पर यही है कि आप जैसे टैक्स असिस्टेंट है वैसे ही सीनियर टैक्स असिस्टेंट यानी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। 5 साल के बाद जब आप इंस्पेक्टर बनोगे तब वर्क प्रोफाइल चेंज होगी। इसमें प्रमोशन मैंने आपको बता ही दिया, 4 से 5 साल, 5 साल के बाद भी किसी किसी जोन में टाइम लग सकता है, वरना इतने में आप बन जाओगे। इसके बाद वैकेंसी स्टेटिस्टिक्स में है, स्टेटिस्टिक्स का जेएसओ की एक अलग वीडियो बनानी है मेरे को। ठीक है, और इसके बाद हम कैग ऑडिटर की बात कर लेते हैं, जो मैंने डब्ल्यू में करी वही कैग ऑडिटर में रहता है एक्सेप्ट सैलरी। और कैग अकाउंटेंट में वही अकाउंट ऑफिसर वाला। जूनियर अकाउंट सीजीए पे मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। कैबिनेट सेक्रेटरी में डीएफए का रहता है, डीएफए सर्च कर लेना गूगल पर, सीक्रेट सर्विसेज का। ठीक है, ऑफिस ऑफ सीजीसीए, सीजीसीए में आपको जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है। इस पोस्ट के बारे में मैंने पोस्टल असिस्टेंट में वीडियो बनाई है और बताया भी है कि ये पोस्ट अच्छी पोस्ट रहती है, प्रमोशन फास्ट रहता है।
इसकी लेटेस्ट स्टेट वाइज वैकेंसी मैं चैनल पर, टेलीग्राम पर, एसएससी और 123 पर शेयर कर चुका हूँ। कंटिन्यूअस में बोलने का मतलब यही है कि जल्दी वीडियो खत्म हो जाए। किसी को अगर प्रॉब्लम आती है, अगर मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो वीडियो अपनी स्पीड स्लो कर सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन रहता है आपके पास वीडियो में वीडियो को स्लो करने का। आगे चलते हैं। जूनियर अकाउंटेंट, बाकी डिपार्टमेंट में इतनी पोस्ट नहीं है। फिर यूडीसी, यूडीसी जैसा नाम से समझ आ रहा है क्लेरिकल एमएसएमई में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। बाकियों में कम पोस्ट है। एमईएस, एमईएस की पिछली बार मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, वो देख लेना आप, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स का यूडीसी, इसकी बात करूं 19 सीट, ठीक है। इसमें आपकी पोस्टिंग ग्वालियर में ज्यादातर चांस है, कोटा, ग्वालियर, यानी आप राजस्थान से हो तो इस पोस्ट को ऑप्ट करके राजस्थान ले सकते हो कम नंबर पर। ग्वालियर में भी इसकी होती है अगर आप एमपी से हो, यूपी में भी होती है इसकी गाजीपुर के आसपास जहाँ इसका है, दिल्ली में भी इसकी फैक्ट्री होती है, वहां भी हो जाती है पोस्टिंग, ठीक है। तो ये आपकी रही यूडीसी। बाकी यूडीसी आपके ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अलग है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स से। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की आपकी कहीं भी हो सकती है। दिल्ली में एक दो वैकेंसी दिल्ली में ही रख लेते हैं, लास्ट ईयर भी एक असिस्टेंट दिल्ली में ही रख लिया था, ठीक है। और इसके बाद आपकी ये सारी ऑल इंडिया ही चल रही है। माइंस वगैरह सब ऑल इंडिया है, लगभग 13-14 जोन है माइंस के, नागपुर, कानपुर, जयपुर, कलकत्ता, हर जगह इसके ऑफिस है, वहाँ आपकी पोस्टिंग होती है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में ज़्यादा वैकेंसीज है, इसकी भी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है, ठीक है। इसके बाद आपका टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स में, इसकी मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं इसमें बता देता हूँ कि इसमें आपको काम जो करना होता है वो जैसा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का है वैसा ही काम रहता है। असेसमेंट यूनिट में रह सकते हो आप, या फिर नॉन असेसमेंट में, जैसा इंस्पेक्टर की वीडियो वैसी है सेम, सैलरी का डिफरेंस है। प्रमोशंस में इसके चेंज होने वाले हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, और 10 साल इसका प्रमोशन हो जाएगा टीए से सीनियर टीए पे। ये काफी टाइम से सुनने में आ रहा है, बट अभी तक बैचेस प्रमोट होते हुए आ रहे हैं, 19 बैच हो चुका है, जिनके भी 2-3 साल पूरे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो कौन सा बैच अब आगे प्रमोट होता है। बाकी रूल इसके बदलने वाले हैं, कभी भी जब आप ज्वाइन करो बदल सकते हैं, ठीक है। सीबीआईसी टैक्स असिस्टेंट वही एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाला काम है। प्रमोशन 15 साल में है इंस्पेक्टर बनने के। 7.5 साल में डिपार्टमेंट एग्जाम अगर होगा नया पहली बार, उससे आप बन सकते हो। अभी तक 15 साल में प्रमोशन है। काम पूरा क्लरिकल है, अलग अलग जोन में होती है, ट्रांसफर नहीं होगा इस पोस्ट में भी, ना आपका इनकम टैक्स टैक्स असिस्टेंट में होगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स सब इंस्पेक्टर, वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट, क्योंकि इसके अंदर आपको यूनिफॉर्म मिलती है 2 स्टार, डेली आपको यूनिफॉर्म पहननी होती है। अच्छी बात यह है कि आपकी यूपी, एमपी, राजस्थान इन 3 एरिया में पोस्टिंग होती है। इस पोस्ट में काफी अच्छी पोस्ट है, आपके पास अच्छी खासी पावर होती है पुलिस जैसी। ड्रग्स जहां भी आपको बन रही है उनको सीज करना, खेती हो रही है अगर उससे ज्यादा हो रही है एक लिमिट से परमिसिबल, तो उसको देखना। इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी, इसकी मैं बना चुका हूँ पहले, ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट मेजर पोस्ट सारी डिस्कस कर दी है। रैंक किस रैंक तक मिलेगा, कौन सी पोस्ट में कहाँ पर, ये सारी चीजें पोस्ट प्रेफरेंस सर्वे के बाद क्लियर होंगी मेरे भाई मेरी बहन। तो प्लीज फिल दैट फॉर्म, ताकि मैं उस पर एक बड़ा डिसीजन आपके लिए लेने की कोशिश करूंगी, आपको किस रैंक तक हो बना के देने की, एज पर प्रीवियस ईयर डाटा जैसा मैं बनाता हुआ आया था। तो जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको थैंक यू, और अपना ट्रस्ट लव ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें इस चैनल पर, हम पर, और इसी तरीके से हम आपकी सहायता कर सके आगे भी। और आप भी अपने भाई बहन छोटे उनको गाइड करें, कुछ नहीं समझ आता है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी और टेलीग्राम पर भी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू वंस अगेन।